अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं आपको बीवी के साथ साथ साले का भी प्यार दे सकता हूँ। सपना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी तरफ से हाँ है। एक मसाज है हम लोग के पास, भूत मसाज। अच्छा, इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर कस्टमर को हवेली की तरफ लेके जाते हैं। इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है, फिर मैं उसमें तेल डाल देती है, वो एकदम फ्री हो जाता है। सच सच बताना विकी, डर गए थे ना? सच्ची डर गया था। पहली बार डरे वो, हर बार तेरा मुंह देख के डरते हैं। और आज मेकअप क्यों नहीं किया तुमने? एक अफवाह है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउस द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। विकी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. भूमि आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, हाँ जी। तेरे सर पे तेरी फ्लर्टिंग का इतना भूत सवार हो गया है कि जो दिख भी नहीं रहा, जो है भी नहीं, उसको भी हक कर रहा है। अच्छा, अर्चना जी, जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। सुन लिया? किधर है भैया? भूमि यहाँ तो आप दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिल्म में तो दिखाई देंगी कि नहीं? हाँ कपिल, प्रोड्यूसर ने दिखने के ही पैसे दिए हैं। लेकिन भूमि आपने जिंदा लड़कियों के रोल में तो हमेशा जान डाली है, एंड आई एम श्योर भूत के रोल में भी आप जान डाल देंगे आप। थैंक यू कपिल। आइए आइए पर विराजमान भूमि, हो आई हैव अ सवाल फॉर यू कि जिन सीन में तुम नहीं दिखोगी उन सीन्स के लिए भी प्रोड्यूसर तुम्हें पैसे देगा क्या? चली गई वो, बाथरूम गई हो। अभी ऐसे थोड़ी ना। पाजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकी पाजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू पाजी। विकी पाजी, वर्तमान तो आपका सुपरहिट है ही, भविष्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भूत के बारे में आपका क्या कहना है? आपके दिमाग में कब आया मुझे हॉरर फिल्म करनी है? मुझे पाजी एक्चुअली दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉरर फिल्म से खुद बहुत डरता हूँ। अच्छा। मैं कभी नहीं देख पाता हॉरर फिल्म में। मैंने पिछली जो हॉरर फिल्म देखी थी उससे मैं इतना डर गया था कि उसके 10 मिनट बाद में मैंने अंदाज अपना अपना लगा ली थी, ताकि मैं भूल जाऊं उस फिल्म को और मैं सो सकूं। तो मैं तो हॉरर फिल्मों से बहुत डरता हूँ, हॉरर कहानियों से बहुत डरता हूँ। तो जब मुझे धर्मा से कॉल आया, अच्छा, शशांक और करण का, कि एक फिल्म के बारे में बात करनी है, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हॉरर फिल्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि धर्मा से आप वैसे ही एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कि वो एक्चुअली भूत की कहानी बताएंगे। वो तो शिफॉन की साड़ियां, स्विट्जरलैंड, धर्मा को देख के ही दिमाग में आता है। तो जब उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्म है, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस स्क्रिप्ट दी और कहा कि आप पढ़ लो और बता दो क्या लगता है आपको। तो मैं यूजुअली अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ रात को, और 1 गो में पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैंने रात को बैठ गया मैं स्क्रिप्ट लेके। अच्छा। तो मैंने एक एक्सरसाइज किया, मैं एक पानी की बोतल रखता हूँ हमेशा, और स्क्रिप्ट पढ़ के ही उठता हूँ, मैं बीच में उठता नहीं। मैंने इस बार पानी की बोतल नहीं रखी। अच्छा। मैंने कहा मैं देखता हूँ यार, मुझे मन करता है, प्यास लगती है, तो मतलब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही स्क्रिप्ट, अच्छा। या तो मैं स्क्रिप्ट में इतना घुसा हूं कि प्यास ही नहीं लगी। हाँ। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी, प्यास तो छोड़ो, पढ़ने के बाद जब मुझे पानी पीना था, किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं बोतल ले आऊं। मैंने कहा यहीं चद्दर ओढ़ो, सो जाओ। मुझे लगा अगर स्क्रिप्ट पढ़ के इतना डर लगा, तो जब ये फिल्म का वर्जन होगा तो ये और डर लगेगा एक्चुअली तो शायद मेरे अंदर का डर खत्म होगा एक भूत की फिल्म में एक्टिंग करके। नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी चलो बात करते है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ट्रेलर बड़ा खूबसूरत है, आपका ट्रेलर बड़ा डरावना है। विकी, आप जवान है, हैंडसम है, अभी तो आपके दिन है टाइटैनिक वाले पोज करने के हीरोइन के साथ, और आप जाके भूतनी ढूंढ रहे हैं उधर। सही से बताना सर, ये जब फिल्म देखी थी सबने, हाँ जी, कौन डरा था सबसे ज्यादा? करण जौहर। वो बहुत डरे थे। जब हम ट्रेलर भी देख रहे थे तो साथ में ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, और वो तो अब 75 बार देख चुके हैं ट्रेलर, खुद ही की फिल्म है अब, तब भी भूत आने से पहले बाकी रिएक्ट करें, ये पहले ही हो रहे हैं कि तो मैंने कहा यार, ये तो आप तो अपने रिएक्शन से लोगों को डरा दोगे। तो वो बड़े डर रहे थे। पर यही तो फिर खासियत है कि जो फिल्म देख के डर लग रहा है, इसका मतलब फिल्म बहुत अच्छी बनी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा विक्की, अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप घुड़सवारी भी सीख रहे हैं। हाँ जी। तो हम क्या समझे कि जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हैं आप?
मैं अर्चना जी ने बताया मैं कहते हैं- घुड़सवारी इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जिस दिन घोड़ी चढ़ गया हाँ। तो वो तो रोके रोके रखते हैं ना, तो मैं चलाना सीख जाऊं ताकि मैं वहीं से दौड़ा लूं कि लेकिन भैया यहाँ निकल से निकल तू। अच्छा, मैंने किसी अपने ऐसे बड़े बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा जब आदमी दूल्हा बनता है तो घोड़ी पे क्यों चढ़ाते हैं और साथ में तलवार क्यों देते हैं? बोलता घोड़ी देते ही इसलिए कि बेटा अभी भी टाइम है, निकल जा। और बोलता तलवार इसलिए देते हैं अगर तुझे कोई रास्ते में रोके गर्दन उड़ा दे इसकी। अच्छा, आप सबको पता है विक्की कितने टैलेंटेड एक्टर हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जैसे उरी के लिए इन्होंने मिलिट्री बेस कैंप में जाके ट्रेनिंग ली और अभी जो आने वाली इनकी हिस्टोरिकल फिल्म है उसके लिए तलवारबाजी घुड़सवारी सीख रहे हैं। तो भूत के लिए फिर क्या विक्रम भट्ट का कोर्स किया था क्या? भूत के लिए पाजी क्या किया स्पेशली? नहीं, ऐसे मुझे कहा गया था कि यार हॉरर फिल्म में देख लो। मैंने कहा नहीं, इतनी तैयारी तो मैं नहीं कर सकता। हाँ। आप मुझे उस दिन शूट पे बताना क्या करना है, मैं वैसे एक्टिंग कर लूंगा। पर इसमें सर बहुत सारे सीन्स ना अंडर वाटर हैं, क्योंकि ये समुंदर के किनारे एक शिप रुकी हुई है। मुझे पानी से बड़ा डर है। अच्छा, पर same इसमें है। मुझे हेल्प हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे अंडर वाटर सीक्वेंसेस, तो हम एक 25 फीट के पूल में शूट कर रहे थे। अच्छा, तो जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे तो अंदर गया और उन्होंने क्या किया था कि नीचे आपके ना बहुत सारे स्टूल्स रख देते हैं लंबे लंबे, तो आप खड़े रहो, जैसे ही टेक लेना होता है तो आप वो स्टूल हटा देते हैं और फिर आप एक्टिंग करिए पानी के अंदर। तो अब जब डर लग रहा है तो एक्टिंग कहाँ से निकले, और जैसे ही वो स्टूल हटा दे तो मैं तो बड़ा पैनिक के मारे ऊपर आ जाऊं, अंदर रुको ही ना। तो फिर पहले दिन हमसे ज्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, तो मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हुआ कि आपको अच्छा। पता है जब एज एन एक्टर कि ये होना ही है और फिर आप वो काम ना कर पाओ तो बड़ा पहले गिल्टी दिन ही काम पहले ही ऐसा हो दिन। तो मैं बड़ा मतलब वैसे जेन्युइनली डर गया था कि यार ये क्या हो रहा है। तो फिर अगले दिन फिर मैंने कहा था उनसे कि यार आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। तो शुरू में मैं आधा घंटे जल्दी पहुंच गया था सेट पे, और फिर मैं स्कूबा जो एक्सपर्ट थे उनसे कहा कि आप वो ऑक्सीजन मास्क देके मुझे आप फर्श तक ले जाइए, और मैं फर्श पे जाके आधे घंटे ऑक्सीजन मास्क के साथ बैठना चाहता हूँ और ऊपर देखना चाहता हूँ। मुझे शायद डर इसलिए लगता है कि नीचे क्या होगा पता नहीं, पैर के नीचे जमीन नहीं है। तो जब मैंने ऊपर देखा आधे घंटे, तब जाके थोड़ा डर निकला और फिर बहुत मजे से मैंने अच्छी बात है गुड ये। मेथड। तू मेरे को डराएगा इधर? हाँ, तू डराएगा मेरे को? अबे जिस पे ऑलरेडी मामा का भूत सवार हो उसको कोई भी नहीं डरा सकता, समझा? हट, भाग इधर से, हट। बड़े इधर। आप इनके पास आइए। अरे क्या मैं तेरे मार हट, निकल इधर से। बड़ा है इधर बात करते। हाय, वेरी नाइस। हाय, कैसे हो? वेरी नाइस। I fan you. Very nice you. I see you. Very very nice you. I feel homesick now. बैठना तू भी। Oh, hi. How? कैसे आप? ठीक है? मैं एकदम मस्त टिप टॉप। बस विक्की को नेशनल अवार्ड मिलेगा, एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा। तो अभी नेशनल अवार्ड मिलते ही आप बदल गए। बदल गया मतलब? मतलब ये इंसानों के साथ काम ही नहीं करने का, भूतों के साथ काम करने का, ऐसे रहते ऐसी हैं। बात थोड़ी, हम लोगों को तो कोई अवार्ड नहीं मिला, हम फिर भी भूतों के साथ काम कर ही रहे हैं। ए, खबरदार जो अर्चना जी के बारे में कुछ भी बोला तो तूने। मैंने कब कहा? अरे ऐसे नहीं है, अभी आपका भूत पिक्चर में भूत आके आपका गला दबाता है ना। अर्चना जी का मॉडल में इतना वट है, चुड़ैल इनके घर पे आके इनका पाँव दबा के जाती है। खैर आपका पिक्चर का मैं ट्रेलर देखी। हाँ। और ये मेरे को एकदम अद्भुत लगा ट्रेलर। एकदम अद्भुत लगा। एकदम अद्भुत है। हाँ, इनकी फिल्म का नाम भूत है, ये उसमें भूत नहीं है। ये भूत हो या ना हो, तू पिशाच बन के बीच में क्यों बात कर रहे है?
मेरे को बात करने दे. हाय, वेरी नाइस. अच्छा, अभी आप भूत लोग के साथ काम किए स्पीच में. मेरा एक सवाल था. जब ये भूत लोग को मालूम रहता है कि भागते भूत की कोई भी ऐसे लंगोटी छीन लेता है, तो ये लंगोटी पहनते क्यों है? नहीं, वैसे तो अच्छी बातें पहनते हैं, वरना ऐसा खुला देख के तो ज्यादा डर लगेगा. मेरे सपना, क्या फालतू की बातें कर रही है तू? फालतू की बात की क्या मैं? नहीं। अच्छी बात की ना. एकदम। मेरे आप ओबरे में रहते हैं ना? हाँ। हाँ, ये खुन्नस में रहता है हमेशा. मैं फालतू की बात नहीं की. मैं फालतू की बात की क्या? अब मैं फालतू की बात करेगी तो देख. फालतू की बात पता है किसको बोलते हैं? हाँ. हाँ, जब आप खाना नहीं खाते तो आपको भूख लगती है कि भूत लगती है, इसको बोलते हैं फालतू की बात. और मैं एक फालतू का गाना भी आपके लिए रेडी की है. अच्छा, क्या? हाँ. भूत प्यार करते हैं तुमको. कैसा लगा मेरे को? फालतू में बहुत बहुत मजा फालतू आता लगा, है. एकदम फालतू में अव्वल. हेरा विकी, मैं जो मेन काम के लिए आया वो बात करेगी. मैं हमने नाला सोपारा में रहती है. हाँ. तो उधर का लड़की लोग दे लाइक यू. ओके. हाँ, तो मैं शादी का प्रस्ताव लेके आई है. हाँ. उधर कौन? का लड़की लोग बहुत मेरा सहेली लोग है. कौन तेरी सहेली है? हाँ, मेरी सहेली है. बहुत मतलब गरीब है बेचारी, और मतलब ऐसा अकेलापन उसको बहुत काटता है. हाँ, लेकिन वो टैलेंटेड बहुत है. वो चलती साइकिल में ना चेन बदल लेती है ऐसा. तो इसमें क्या टैलेंट है? हाँ, तो समझाओ ना फिर अर्चना जी को. वो बोलती है टैलेंट है ये. ऐसा कैसा टैलेंट रहता है? एक लड़की तो और भी टैलेंटेड है. एटीएम में आप ऐसा कार्ड डाल के पैसा निकालते हैं ना, हाँ. वो ऐसा जीप डाल के ऐसा पैसा निकाल लेती है. मैं क्या फालतू की बातें कर रही है? कोई ढंग की लड़की नहीं है तेरे पास? ढंग की है ना. नाला सुपारा में सिर्फ एक ही ढंग की लड़की है. नहीं, मैं सच्ची बोलती है. मतलब अगर आप मेरे से शादी कर लोगे तो मैं आपको बीवी के साथ साथ साले का भी प्यार दे सकता हूँ. सपना, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख कप्पू, मैंने तो सिर्फ ऑफर दिया है, बाकी इनकी मन मर्जियां हैं. मैं तो शादी के लिए राजी हूँ. पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगी. ना मत बोलना, मेरी तरफ से हाँ है. वरना मेरे को लगा था वरना ये बहुत पछताएंगे, लेकिन ये पछताएंगे नहीं. हाँ बोल दिए कप्पू मेरे को. मेरे को बहुत खुशी है. वैसे भी आपने हाँ बोल दिया है. हाँ. तो आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे. ये क्यों लगेंगे? लगने देना यार, एक बार तो लगने दे. मतलब 100 एपिसोड अगर और कितना रीजन देगी मैं. अच्छा, आप आएंगे ना उधर. आई हैव पार्लर. ये मेरा पार्लर है. हाँ. हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है. क्या बात है. इनका गाना आया था बड़ा पछताओगे. हाँ. तो हमारे पास बड़ा पछताओगे मसाज है. वो क्या होता है? जाने दो, बड़ा पछताओगे. फिर एक मसाज है हम लोग के पास, भूत मसाज. अच्छा. अच्छा. इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है? हम लोग कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर उसके आंख पे पट्टी बांधते हैं, फिर कस्टमर को हवेली की तरफ लेके जाते हैं. कस्टमर जा रहा है, इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है. फिर मैं उसमें तेल डाल देती है, वो एकदम फ्री हो जाता है. आवाज नहीं. थोड़ी देर में हम हवेली के अंदर देखते हैं, एक चील जो है वो उड़ के जा रही है. ओए, चील कहाँ मैं करती है? चील के मुंह में बकरी है ना, वो आवाज कर रही है. इतने में बकरी ऊपर से गिरती है जमीन के ऊपर. जब बकरी कब भौ भौ करती मतलब? बकरी कुत्ते पे गिरी है ना, तो कुत्ता तो चिल्लाएगा ना. इतने में पीछे से एक चूहा जा रहा रहता है. वो कुछ नहीं बोलता? वो साइलेंट है, उसने चील को देखा है.
फिर थोड़ी देर में पर्दा खुलता है और एक चुड़ैल पायल पहन के वहां से पास में आती। Mind blowing! इतने में क्या रहता है वो? लेकिन मसाज कहाँ हुई इसमें? कुत्ते की हुई ना। जो बकरी कुत्ते पे गिरती है उसका मसाज ही तो था। कैसे रे? खैर मेरे जाने का मैं चलती है अभी। जा रहे? आपकी पिक्चर की हीरोइनी का क्या नाम है? भूमि पेडनेकर। हाँ, वो पिछली बार आए थे ना तो उनका पेन रह गया था। हाँ तो मैं भूमि को पेन देकर आती हूँ। पहन दे। देकर आइए ओके आप। बाय। विकी भाई जैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, हाँ जी। तो आपने सवाल नहीं पूछा कि यार बाकी को तो लेके जाके स्विट्जरलैंड वो सब रोमांस करवाते हो, मेरे को जुहू पे जहाज खड़ा करके भूतों से डरवा रहे हो। आपने कहा नहीं कि कुछ तो होना चाहिए धर्मा की तरफ से, वो धर्मा का जो ट्रेडमार्क है, एक आध हीरोइन कुछ रोमांस, ऐसे बोला नहीं आपने? नहीं, मैंने कहा, फिर उन्होंने इसका सारा जवाब मुझे तख्त में दे दिया। ये अब सब मुझे तख्त में करने को मिल रहा है कि अभी आप भूत में पहले खुद डर जाइए, फिर तख्त में औरंगजेब बन के लोगों को डराना। बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लोग ना दुबई गए तो पहले होटल में जो ठहरे थे वो अच्छा था, दूसरे होटल में शिफ्ट हुए ना, मेरे को बड़े डरावने सपने आए। हाँ, ऊपर से मैं किसी बोल रहा हूँ, मैं कहा यार यहाँ पे वो मेरे को और डराई जाए। कहता सर कभी कभी होता है, होटल बनते हैं ना। मेरे को और डराया उसने, जो वहाँ का लोकल आदमी था। तो अभी आपको ऐसे सपने आते हैं डरावने वाले? नहीं, मुझे आते हैं, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि जहां हम जाएंगे, स्पेशली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं शूट के लिए, हाँ, तो किस होटल में ठहर रहे हैं हम। तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ यार किस होटल में ठहर रहे हैं बता दो, क्योंकि बाकी कोई होटल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस होटल में वो नहीं होता कि पुराने किले महल को होटल बना दिया है, हाँ। उनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वहां कदम रखते ऐसा लगता है कि कोई हिस्ट्री थी यहाँ पे। वो सजावटी तौर पे ना राजा महाराजों की तस्वीरें लगा देते हैं वो आपके आप ही को बिस्तर घूरते के रहते ऊपर। हैं। वो आप ही को घूर रहे होते हैं, आप मुंह सो रहे हो, सूंघ के। राजा आपको देख रहा है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ हुआ भी है। पटियाला में हम थे, और राजी के वक्त हम ठहर रहे थे एक होटल में। वहां ऐसे ही कमरा था कि राजा महाराजों की तस्वीर थी, छत 25 फीट ऊपर था, लंबे डंडे से लटका हुआ पंखा था जो खचें 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 चल रहा है। और फिर जब बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी लंबा चौड़ा, की दरवाजा भी दूर है, वो हाँ। कोजी सा बाथरूम नहीं है। हाँ। अब रात को, आधी रात को, अब मैं बाथरूम गया हूँ, फोन बाहर है कमरे में, अब मैं बाथरूम गया हूँ, बाथरूम में भी तस्वीर लगाई है 2 सामने। तो मैं खैर अब बाथरूम में बैठा हूँ। अब बाथरूम एक जगह है जहाँ आप जल्दबाजी नहीं करते हो कोई, है ना, वहां सब काम ग्रेविटी से होता है, प्रेशर से नहीं होता। तो अब वहां में रात को चली गई बत्ती। अच्छा, अब मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, और मैं भयंकर डर लग रहा है मुझे, क्योंकि अब जब लाइट जब जाती है तो पहले आप चेक करते हो कि यार सबकी गई है कि अपनी गई है। तो मेरा पहला थॉट ये चल रहा है कि नहीं, मेरे ही कमरे में कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये क्या हो गया, फोन भी बाहर है, टॉर्च नहीं है, क्या करूं? उठ के जा भी नहीं सकते। उठ के जा भी नहीं सकता। हाँ। पर वो डर इतना लगा कि वो काम बहुत जल्दी हो गया। तो मैं कहा जैसे तैसे मैं बाहर गया, चिकनी खोल के बाहर गया, मैंने जगाया रिसेप्शनिस्ट को कि मैंने कहा यार ये लाइट चली गई, कहते, और वो सो रहे थे, वो सबकी गई हुई है, इन्वर्टर ऑन करा देते हैं। फोन ऑन किया, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आप जाइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, लाइट ऑन हो गई जी, इन्वर्टर ऑन हो गया। मैं फिर चला गया बाथरूम में। अब मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा चल अब तो आ गई बत्ती। अब मैं फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। मैंने कहा अब तो पक्का मेरे ही कमरे का हुआ, अब तो इसने बदला निकाला है कि मैंने इसको उठा दिया था नींद में। अब फिर फोन बाहर रह गया है। मैंने कहा यार ये रात भर मैं यही करता हूँ। फिर मैंने कहा यार जिसको आना आ जाओ यार, यहाँ पे तो भूत भी नहीं चाहेगा कि यहाँ आके डिस्टर्ब करे। तो बड़ा डर जाता हूँ मैं, होटल के कमरों से बड़ा डरता हूँ। राजा चाहे अपनी रानी को फोटो में दिख क्या रहा, हमारे सामने बड़ बड़ की निकल जाती है। अच्छा, हॉरर फिल्में देख के तो सबको डर लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी में ना कभी कभी ऐसा हुआ रहता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई है। हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, पर वैसे ही घबराता हूं मैं। तो आपका कोई किस्सा ऐसा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको कभी डरावनी घटना हुई हो आपके साथ, आपको डर लगा हो, आपको लगा हो कि मेरे सामने से कोई निकला है? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार। हाय सर, कैसे हैं? सर मेरा एक छोटा सा किस्सा है, तकरीबन 10 साल पुराना।
अच्छा जी। हमारे एक टेनेंट थे जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे, अच्छा उनके जी। 5 बच्चे थे, वो कुछ बिहार से थे। तो 2 साल वो रहे हमारे यहाँ, तो उनका 5वां बेटा 5 बच्चे उधर ही हुए आपके ऊपर ही? नहीं, पहले बिहार से ही लेके आए थे वो 4, अच्छा। 5वां वहाँ बिहार हुआ से लेके आए थे। तो तो आप अच्छे मालिक मकान होंगे ना, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते होंगे। जी 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 हाँ। ना आपने डिस्टर्ब किया ना वो हुए। जी 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 और आपने रोका नहीं उनको कि भाई साहब बच्चे 2 ही अच्छे होते शर्मा हैं? जी, किराया टाइम पे आना चाहिए, बच्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आदमी ने भी लगता है 2 ही काम किए, किराया दिया है और दूसरा अपना जो भी। तो उनका 13 साल का एक बेटा जब गांव से वापस आया, तो उसके 1 हफ्ते बाद अचानक आवाज आई उसकी मम्मी की, भैया भैया भैया। तो मेरी वाइफ डर के ऊपर गई। उन्होंने देखा उनका बेटा कुछ अजीब से रिएक्ट कर रहा है, अजीब सी शक्लें बना रहा है, और वो उसके अंदर जैसे कोई प्रवेश कर गया, कुछ ऐसा अच्छा। एटमॉस्फेयर उसका बना हुआ है। तो मेरी वाइफ दौड़ती हुई नीचे आई कि वो आपको बुला रही है, उसकी मम्मी आप ऊपर मत जाना, कुछ भयंकर है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे लगा कण कण में भगवान है, तो शायद मुझ में भी हैं, देखते हैं भगवान भूत से लड़ेंगे। अरे वाह प्रभु, क्या बात है। तो मैंने भगवान का नाम लेकर ऊपर चला गया, और वो देखा, और मुझे देखकर अजीब सा घुर्राया कि मैं तुझे भी देख लूंगा, मैं सबको मार दूंगा। आपने किराया तो नहीं बढ़ाने के लिए बोला था? हो सकता है, हो सकता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। तो वो उस वक्त उसने मेरे को डराया, तो मैंने कहा आप 2 भाइयों को बोला इसके पैर पकड़ो, और एक मम्मी को और उसकी को और उसके भाई को बोला इसके हाथ पकड़ो। अच्छा। चिमटा और गैस पास में ही थी, मैंने गैस पे चिमटा गर्म किया बहुत जोर से। मैंने कहा लाल होने दे, तेरे सारे भूत निकालता हूँ मैं। वो घुर्राता रहा मुझे देख के ऐसे, आई डोंट केयर। चिमटा जब लाल हो गया ना, मैंने इसकी जरा ट्राउजर नीचे करो, मैं इसकी डिक्की पे ये चिमटा लगाता हूँ गरम गरम, सारे भूत भाग जाएंगे। और जैसे ही इन्होंने उसकी पैंट पुल की और मैं चिमटा पास लेकर गया, तो मेरे को बोलता है भैया वो गया वो गया वो गया वो गया। मैंने कहा लगाने तो दे, अभी तो और निकलेंगे अंदर से। तो वो क्यों कर रहा था ऐसे? मैं बताता हूँ वो लॉजिक। मैंने उसको 3-4 दिन बाद बोला, मैंने कहा चिमटा तो बेटा तेरे अभी भी लगेगा, तो ठीक हो गया है। हाँ। तो बोला भैया आप किसी को बताना मत, ये लोग ना मेरा स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, मुझे पढ़ना नहीं। ओह माय गॉड। पर ऐसे होता है बहुत बार। अब ये तो आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता नहीं हो जाता, लगता है कि ऐसे कुछ आया है, पर मैं विश्वास नहीं करता इन बातों पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका Thank you, शुक्रिया। गाड़ी की डिक्की खोलूंगा ना, मेरे को इनकी कहानी पहली बार मैंने सुना डिक्की। सर आपने इतना सोना पहना हुआ है क्या? नमस्ते, कहाँ से हैं सर आप? जी मैं यूके से आया हूँ। यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड? नहीं कहाँ से? लंदन से। अच्छा लंदन से। हाँ जी। ओह वाह, इतना सोना पहना, रोका नहीं आपको कस्टम वालों ने? नहीं कभी नहीं रोका। कितना टोटल पहना हुआ है आपने? तकरीबन यूके के हिसाब से 35,000 पाउंड। 35,000 पाउंड। चलता फिरता छोटा कोऑपरेटिव बैंक है ये। बहुत बहुत स्वागत है जी Thank you. आपका। हम भी आ रहे हैं लंदन बहुत जल्दी शो करने। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। अभी एडवांस नहीं आया उनका ना। कोई एडवांस नहीं आया। हाँ, चलो आप नंबर अगर एक देना, बात ब्रेसलेट कर- दे दो तो हम एडवांस समझ लेंगे। नंबर दे देना, बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जो अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी हेलो कपिल सर। नमस्ते जी, कैसे आप? अरे बस कमाल बढ़िया की है। टी शर्ट है। मेरा नाम कमलेश। ओ वाह, मेरी फोटो लगाई है। वाह, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? कमलेश मेरा नाम। कमलेश। कमलेश, अरे संजू कमलेश मेरा भाई। नाम कमलेश ही था। हाँ कमलेश। गुजरात से कमलेश। हाँ। हाँ। और गपागप? मैं जी कमलेश। हाँ जी, 5 साल पहले मैं गांव में नवरात्रि में जरा बाजू वाले गांव में गया था। अपने गांव में क्यों नहीं किया? 9 बजे बंद हो जाती है नवरात्रि, वहाँ 12 बजे तक चलती है। वो गोवा में पड़ता है? दूर है। अच्छा अच्छा। तो मैं रिटर्न आ रहा था, तो बीच में मेरे गांव से आधे किलोमीटर पहले शमशान है। वहाँ पे बाइक मेरी वहाँ पहुँचते ही रुक गई। अच्छा। तो अचानक से मेरे को लगा कोई आजू बाजू में है मेरे। तो मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ, हो नहीं रही है। तो मैं भाग के गांव में गया, और पहला दूसरा ही घर मेरे दोस्त का है, उसको बोला चल मेरे साथ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। तो मेरे साथ चला। तो वहाँ जाके मैं बोला भाई मेरे को अजीब से लग रहा है। तो वो बोलता है ठीक है। वो गाड़ी में मैं किक मार रहा हूँ, चालू नहीं हो रही है। मैं बोला तेरी गाड़ी चालू करके देख, उसकी हो रही है चालू। फिर वो मेरी गाड़ी नीचे देखा, बोलता है तेरा पेट्रोल का प्लग बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, तो थोड़ा गाड़ी आगे चला और बंद हो गई गाड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूत होते हैं, इसका मतलब ये है कि बेवकूफ होते हैं।
पर नहीं, आपकी बात भी सही है, अगर ऐसे सुनसान जगह पे कुछ हो जाए तो आदमी का ध्यान नहीं, वो दिमाग काम नहीं चलता करता ही है। नहीं है तभी कुछ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। क्या करते हैं आप कमलेश जी वैसे? वहाँ पे मेरा गारमेंट का है। गारमेंट है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, अंडरवियर वगैरह बनाते हैं? नहीं नहीं, हाँ, शर्ट टी शर्ट वगैरह बनाते हैं। तो ये आपने खुद बनाई है? यस। अरे यार थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? विकी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। एक्चुअली मैं दुबई से आई हूँ आपका शो देखने के लिए स्पेशली। अच्छा और जी। हम आए थे दुबई, उधर देख लेते। उधर आपकी टिकट मिली नहीं थी, हमने ट्राई करा था, काफी शो हाउसफुल था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो मेरा जो किस्सा है वो दिल्ली का है। ठंड का मौसम था, हम एक शादी से वापस आ रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना एक लड़की लिफ्ट मांग रही थी, एक सुनसान रास्ता था। तो हमें थोड़ा वियर्ड लगा कि आधी रात को लड़की लिफ्ट मांग रही है, लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए तो उसने नॉक करा ऐसे दरवाज़ा। तो मेरे हस्बैंड ने डोर नीचे करा, तो वो अभी बात कर ही रही थी लिफ्ट के लिए। उतनी देर में हमारे फ्रेंड्स दो पीछे बैठे थे, उनको लगा सुंदर लड़की है, हम भी बात करने की कोशिश करें। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही शीशा नीचे करा तो उन्होंने नीचे ऐसे देखा, उस लड़की के पैर ही नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहे। मे बी ड्यू टू बात कर रहे हो फॉग की वजह से या कैसे। तो उन्होंने ना, वो इतना घबरा गए इमीडिएट, तो उन्होंने ये बोला कि निकल लो फटाफट। हाँ। तो जैसे उन्होंने हमें बोला तो हमने गाड़ी भगाई, वैसे भी सुनसान रास्ता था। तो लेकिन जैसे गाड़ी भगाई, लेकिन वो ऐसे लग रहा था वो लड़की सेम स्पीड से साथ में भाग रही है। ओ तेरी। तो ये एक भूतिया किस्सा था। तो काफी देर तक ये चलता रहा, मतलब वो साथ साथ चलते रहे। लेकिन हाँ, जो पीछे फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा, उनको फीवर भी रहा उसके बाद काफी दिन, डर के मारे। क्या बोलते हो, सच्ची में हुआ होगा ऐसा? आपको वहम लगा होगा एक्चुअली, ऐसे हो नहीं, मेरे हस्बैंड है, वो भी साथ में ही थे। आप मानते हैं भाई साहब इस बात को? होते हैं भूत? जब से एपिसोड हुआ है हमारे साथ बिल्कुल मानते हैं। मेरे को तो 1 हफ्ते तक फीवर रहा था उस टाइम। शादी से आप नॉर्मल आ रहे थे, पीवी के आ रहे थे? हाँ नहीं, अच्छा सवाल है। नहीं हाँ, हो सकता है। सर लंदन में होते हैं भूत? में आपसे जा माइक देना भाई साहब को। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। तो आपके बाल किसने नोचे? बट अंग्रेज भूत तो बहुत सुंदर होंगे ना, तू जा वहां पर देख इसके अंग्रेज भूतनी को। मैं जाऊंगा लंदन ना सुनसान रास्तों पे, इंग्लिश भूतनी चिमड़वानी मेरे को। चलिए धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका किस्सा शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त हैं जिनका कोई ऐसा किस्सा है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो हेलो। मेरा नाम निशा है। हेलो निशा। हम लंदन से ही आए हैं। ओ वाह, क्या इंटरनेशनल ऑडियंस है यार हमारी। वाह, वेलकम निशा। थैंक यू। आपने जब उस अंकल को पूछा था कि ओ, आपको अंकल कह रही। आपने जब उनको पूछा था कि लंदन में भूत होते हैं, मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। Really? सच्ची? हाँ, वो हमारा पब है, वो हॉन्टेड है। आते हैं लोग उधर डांस वांस करने? डांस करने नहीं आते, हाँ। डराने आते हैं। अच्छा। तो एक दफा हम लोग पब बंद करके घर को चले गए। दूसरे दिन सुबह मैंने और मेरे डैड ने पब खोला तो वो चिमनी अपने आप ही ऑन हो गई थी। एंड जब भी हमने कैमरे में फोटो लिया वो चिमनी का, तो 2 फेस आप देख सकते हैं। आप अपने पब का एड्रेस देके जाना ना, हम आएंगे उधर। जरूर आना। अर्चना जी को लेके आता हूँ, देखता हूँ किसकी मजाल है भूत किया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पाजी। क्योंकि जो भूत फिल्म है द हॉन्टेड शिप, ये भूतों के ऊपर है, तो हम हमारे कुछ बच्चों के सवाल हैं। अच्छा जी। तो वो कह रहे थे विक्की भैया जब आएंगे तो उनसे पूछने हैं, भूतों से रिलेटेड कुछ सवाल हैं। ये जो भूत होते हैं ये रात के 12 बजे के बाद ही क्यों निकलते हैं? 12 बजे के बाद पता नहीं, उनकी रोमिंग फ्री होगी। हाँ ये भी हो सकता है, 12 बजे के बाद रोम कर सकते हैं वो फ्रीली। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी से ही? हाँ यार, ऐसा क्यों बोलते? लंगोटी? हाँ, मतलब गमछा और शर्ट भी तो ले सकते हैं भूत, ये लंगोटी क्यों बोलते हैं भूत के बारे में? मेरे ख्याल से लंगोटी तो जरूरी है, भूत को भी तो इज्जत की पड़ी होगी अपनी। उनका भी कहीं डिक्की ना। ओके, भूतों के पैर उल्टे क्यों होते हैं?
भूतों के पैर उल्टे इसलिए होते हैं क्योंकि भूतों को भूतकाल में जल्दी जाना होता है, तो पीछे जल्दी जा सकते हैं। उल्टा जाना होता है। उल्टा जाना होता है। वेरी नाइस। इंजीनियर निकल गया अंदर से मेरा। अच्छा, जब भी किसी हॉन्टेड हवेली का दरवाजा खोलो तो हमेशा ये आवाज क्यों निकलती है? ये दरवाजे की आवाज ऐसी क्यों निकलती है? सर ये मैं खुद को बहुत ये सवाल पूछा करता था कि ये क्यों आवाज निकलती है, हर दरवाजे की सेम क्यों होती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद दरवाजे की आवाज नहीं होती है, इंसान के ये इंसान के पैंट फटने की आवाज भी हो सकती है। अच्छा, बोलते जब भी भूतनी का जिक्र होता है कभी भी हमारी स्पेशली बॉलीवुड में, तो भूतनी के आने पहले घुंघरूओं की आवाज क्यों सुनाई देती है? क्योंकि भूत भी कहते होंगे हमें भी आइटम नंबर चाहिए। हम क्यों सीरियसली करें? बिल्कुल, आपके जवाब जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है उससे मुतासिर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अफवाहें आपको पता है सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं। हाँ जी। तो आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं हाँ जी। जो हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अफवाह ये है कि भूत की शूटिंग के दौरान आपको जब भी डर लगता था तो डायरेक्टर जोश भरने के लिए आपको बोलता था हाउस द जोश, और आप कहते थे हवा टाइट सर। ये बात सही है कि गलत है? ये नहीं, ये इतनी सही बात नहीं है क्योंकि इसकी शूटिंग हमने एक्चुअली उरी के रिलीज होने से पहले शुरू कर दी थी। ओके। तो तब तक हाउस द जोश ज्यादा लोगों को पता नहीं था। ओके ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फिल्म की शूट पे करण जौहर भी इतने डर जाते थे कि डर के मारे हीरोइन भूमि पेडनेकर से ज्यादा वो आपसे चिपक जाते थे। इसका आधा हिस्सा सही है, आधा हिस्सा गलत है। हाँ, इस फिल्म के शूट के दौरान वो बहुत डर जाते थे, पर वो इतने डर जाते थे कि सेट पे ही नहीं आते थे। अच्छा। एक अफवाह ये है कि उरी के बाद आप सुबह वॉक पे नहीं परेड पे जाते हो क्योंकि आप इतना करैक्टर में घुस गए। ये बात सही है कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट उरी के बाद ये एक हुआ है कि वो हाउस द जोश हाय सर, वो इतना बोलने की आदत हो गई थी कि मैं नींद में भी कहीं भी बोल सकता था कि हाउस द जोश हाय सर। तो ये होता था। ओके, तो एक लास्ट अफवाह है, ये है कि आजकल बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप माइंड नहीं करते क्योंकि अब आपको कैट पसंद है। ये अफवाहें हैं। ये काफी हॉरर सवाल था। अब पता नहीं कहाँ से अफवाहें आती हैं। खबरदार ऐसी अफवाहें हमें दी तो शुक्रिया। अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई किसी के साथ प्रैंक करता है, अगर आपको लगता है कि कोई हमको डरा सकता है वो मंच पे आ सकते हैं। प्रॉप्स लेके आइए, जो आपका मन करता है लगा लो। नाम क्या है आपका? राजेश जैन। आप? हाय, मैं मनीष हूँ, कानपुर से बिलोंग करता हूँ, बट लास्ट 4 ईयर से मुंबई में हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आप? हेलो सर, मैं रितु गुप्ता, मुंबई मलाड से। अच्छा जी, और आप भाई साहब? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा जी, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम चिरवेश जैन है, मैं राजस्थान से हूँ। चिरवेश जैन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो प्रॉप्स आपके पास है, जो आपका मन करता है भूत बन जाओ, हम इधर मुंह कर लेते, ठीक है? तुम्हारा कलेजा निकाल के खून पी जाऊंगा। मैं तुम्हारा टी शर्ट निकाल के जुलूस निकाल दूंगा। जैन साहब बस हो गया, इतना ही था। ओके बाबू, कैसे हो ठाकुर? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज तुमको मेरी याद आई गई। क्या बात है यार, आप भूत थे पहले? हाँ, भूतों का हैप्पी बर्थडे।
दूसरों का खून पीते ये मेरा खून पियो। ये क्या आइडिया था झाड़ू लेके? हाँ जी अशोक कुमार जी। विक्की तू वैसे ही डरने वाला, कहाँ फंस गया? आज मैं तुमसे तो पहले ये बेचारा बेचारा लग रहा है भूत दुकान छोड़ के आए थे। बहुत ही क्यूट थे यार आप। बहुत ही क्यूट थे ये भूतों के कैस्पर थे एकदम। राजस्थानी कैस्पर। इन्होंने वो भी नहीं किया, नहीं मैं खून भी नहीं लगाऊंगा, चाकू लेके आ गए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अशोक कुमार जी बहुत सही था आपका, थैंक यू। कौन है? तू मेरे पीछे पड़ा। सच सच बताना विकी, डर गए थे ना? मैं डर गया था। डर गए थे ना? सच्ची डर गया था। पहली बार डरे वो, हर बार तेरा मुंह देख के डरते हैं। और ये कौन सा 4 योगा वाले लड़का लड़की ले आए, वो ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इनसे भी बहुत डर गया था, बहुत कैरेक्टर में आई थी। हाँ कप्पू, हाँ तुम भी डर गए थे ना थोड़ा सा? सच सच बताओ। जितनी चीखें तूने मारी है ना, इतनी तो जब अर्चना हंसी बंद करती ना वो वैसे ही निकल जाती है। और आज मेकअप क्यों नहीं किया तुमने? एक्सक्यूज मी। ये मेरा हॉरर लुक है। हॉरर नेचुरल लुक है ये तेरा। देख लो पाजी, शाम को ऐसी दिख रही है, सोचो सुबह सुबह सो के उठती होगी कैसी दिखती होगी। बहुत क्यूट लगती हूँ जब मैं सो के उठती, मैं इतनी क्यूट लगती हूँ कि लोग ना प्यार से गुड़िया गुड़िया कहते, इतनी क्यूट लगती हूँ। आप अभी भी क्यूट लग रहे हो। कितनी क्यूट भूत बनी हूँ मैं। पूरा पूरा बता कौन सी गुड़िया कहते हैं? ये पापी गुड़िया कहते हैं इसको। आप इसको ना ऐसे ऐसे बिस्कुट दिखाओ ना और ऐसे घुमाओ, अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। विकी, वैसे आपकी देखिए हॉरर फिल्म आ रही है। हाँ जी। मेरा एक हॉरर प्ले आ रहा है, तो हम दोनों मिलकर ना साथ में सब लोगों की ना चीखें निकालेंगे। चलो। कोई प्ले नहीं करती, इनका गिरोह है। रात को ये लोग हाईवे पे खड़े होते हैं, ट्रक वालों को लूटते हैं ये लोग। एक सेकेंड, लूटने के लिए भूरी को भूत बनने की कोई जरूरत नहीं है। भूरी की अदाओं पे बड़े बड़े ऐसे ही लूट जाते हैं। अदाएं देख लो। ये रेल की पटरी क्यों बनाई तूने मुंह पे? हर एपिसोड में ये बात बोलती है, मेरी अदाओं पे लुट जाते हैं। हाँ। बाहर निकलती चमगादड़ जो उल्टे लटके होते हैं, वो सीधे खड़े हो जाते हैं, हैंड्स अप, हमने कुछ नहीं किया। इसको देख कर मेरे को तो वो डर जाते हैं। तो वो कोई एक बता दो जिसको मैंने आज से कभी भी डराया हो। एक। सोनी साहब को। 2 मिनट से ज्यादा रुकती है ना,
सोनी साहब खुद अपना चैनल चेंज कर देते हैं, कहते नहीं सब टीवी लगा लो, ये नहीं देखी जाती हमसे। नहीं नहीं, ये सब ना अफवाहें हैं मेरे बारे में विकी, मैं सच बता अच्छा, रही हूँ। तुझे लगता है तेरे बारे में अफवाहें भी उड़ती है? जी हाँ, अफवाहें उड़ती है। वो क्या है ना, मैं एक्चुअली आपके अंदर का डर निकालने आई हूँ। हाँ, आपके अंदर का डर, साथ साथ वॉलेट, आपका बेल्ट, पर्स, सब निकालेगी ये। मैं भूत की बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा पहले कभी किसी भूत के साथ पाला नहीं पड़ा है? इसका पड़ता रहता है ना। हाँ, भूत आया इसके घर उल्टे पांव, इसको देख के सीधे पांव भागा वो। अरे वो भूत एक्चुअली ना मेरे दादाजी को देख के भाग गया। मेरे दादाजी ना एक्चुअली भूतों को अपने वश में कर लेते थे। इसके दादाजी करते थे भूतों को वश। एक बार भूतों ने इसके दादा को वश में कर लिया। कुछ भी बोल रहे हो तुम। मेरे दादाजी पता कितने पहुंचे हुए थे, एक बॉटल के अंदर वो जिन को कैद कर लेते थे। जिन्नी नहीं, विस्की, रम, वोदका सब। मिलावटी शराब का धंधा था उनका। ये बचपन में बियर की बोतलें खोलती रही है, तभी ऐसा मुंह हुआ। अभी भी आप ऐसा करोगे ना, इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इसलिए दूसरा मुंह बनाया मैंने। बस विकी देखिए, आपकी भूत वाली फिल्म आ रही है, तो ऑब्वियसली आपको डर तो लगता होगा, है ना? जी। तो मेरे पास एक आइडिया है। आप ना रात को चौराहे पे जाके पूरी और आलू की सब्जी रख देना। हाँ। पूरी और आलू की सब्जी रख के बस रख दो। भाग जाना। सीधा बोलना, तेरा दिल कर रहा है खाने को। ये आइडिया दे रही है। हो गई तेरी फिल्म की बात है, चलो। अरे फिल्म तो बहाना है, मुझे तो विकी को शादी के लिए मनाना है। विकी आइए बैठिए प्लीज। वो क्या है ना, देखिए मैंने जब आपको मसान में देखा ना, मैं तभी समझ गई थी कि आपकी जोश बहुत हाई है। अच्छा हाँ, शाम को 6 बजे के बाद मिलना, ये भी हाई रहती है। वैसे मैंने पंडित जी को ना हमारी कुंडलियां दिखा दी है और 36 के 36 गुण मिलते हैं। उसमें से 18 बेच के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। अर्चना मैम, वो कुछ लोगों की कुंडलियों में नहीं केतु दोष होता है, मेरी कुंडली में कप्पू दोष है। अब ऐसा लगता है कि मुझे एक नई कुंडली बनवानी पड़ेगी। कुंडली नहीं, तू मुंह नया बनवा। तेरे बहुत आजकल ना गीली मिट्टी लेके आते हैं घर पे ही, आपके मुंह डाल के ना उतने एरिया में कुछ अच्छी चीज बना के दे देंगे तेरे को, अगर तेरे को चाहिए तो। कप्पू तुम्हें सच में मुझ में कोई टैलेंट नजर नहीं आता? टैलेंट तो बहुत है। मिनट की सुई ना ये सेकंड में चुरा लेती है। एक से घड़ी की सुई कौन चुराता है? तेरे दादा ने चुराई नहीं थी घंटाघर में? इसके दादा ने ना वो घंटे वाली सुई चुरा ली। उनको इतना गुस्सा है ना, उनका दादा भी उसी क्लॉक में लटका हुआ है। 8 बजे के बाद जो 9 बजते हैं, वो 9 इसका दादा ऐसे करके खड़ा हुआ है। विकी, ये आदमी ना हमारी बात कभी बनने नहीं देगा, तो मैं ना आपसे एक्चुअली बाहर मिलूंगी एकदम सच धज के प्रॉपर। बाहर ये हम ही हैं, इसको अंदर ले आते हैं, उसको और कोई नहीं लेके जाते इसको। चलो विकी, एक भूत से दूसरे भूत को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.